आप लोगों ने बहुत सारी अपडेट्स देखी होंगी कि नीट 2026 का जो पेपर हुआ था 3 मई को, वो कैंसिल हो गया है एंड रीनीट होने वाला है। डेट्स अभी कुछ कंफर्म नहीं आया। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द वीडियोज, यू मस्ट हैव सीन। मैंने भी इंस्टाग्राम पे बच्चों के साथ में शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ बच्चे आए हुए थे बेटा इस मुश्किल वक्त में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके साथ में रहें। तो बच्चे आए हुए थे, इसीलिए उनके साथ में भी मैं थी, कुछ और इंटरेक्शंस भी थी जो इस वक्त में ज़रूरी थी। दैट्स वाई आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए अपॉलॉजीज़। आई होप कि आप समझेंगे। और बहुत ज़रूरी होता है बेटा, खुशी तो हम आप लोगों के साथ में सेलिब्रेट करते ही हैं, बट इस मुश्किल वक्त में भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को हमारा साथ चाहिए होता है, बच्चों को हमारा सपोर्ट चाहिए होता है। तो बच्चे भी कुछ आए हुए थे, उन्हीं के साथ मैं थी, उन्हीं के साथ थोड़ी बातचीत भी कर रही थी एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट आई थॉट कि एक बारी क्लास में आ जाती हूँ, आप लोग के साथ में थोड़ी इंटरेक्शन कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। आप लोग का भी नीट होगा 2028 में। तो आई जस्ट थॉट ऑफ कमिंग एंड स्पीकिंग टू यू गाइज आज। इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच अपोलो फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप सब बहुत सपोर्टिव हैं भी, आप सब समझते भी हैं चीज़ों को, बट हर तरफ से फर्ज थोड़ा सा निभाना पड़ता है ऑब्वियसली बेटा। जैसे कि मैंने बोला भी, बहुत डिसहार्टनिंग होता है एक बच्चा दो आप 11वीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोचिए, है ना, आप क्लास 11 से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 11th पढ़ेंगे फिर 12th पढ़ेंगे, फिर आपका भी नीट एग्जाम होगा। एक नेशनल लेवल पे एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो ऐसी कोई भी बेटा जब चीजें होती है तो ये बड़ा ही अनफेयर है, ये अनफेयर होता है, ये बहुत डिसहार्टनिंग होता है तुम्हारे लिए भी, बच्चों के लिए भी, और हमारे लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग होता है। हमें भी इन चीज़ों से बेटा हमें बहुत बुरा फील होता है। और पेपर लीक हुआ, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, हर दूसरे तीसरे साल हम ये न्यूज़ सुनते हैं। आप सोच के देखिए, अब मतलब मैं तो इसके दोनों साइड देख पा रही हूँ कि अब री एग्जाम हो रहा है, अब उसके प्लस भी है, उसका माइनस भी है। प्लस पॉइंट ये समझ सकती हूँ कि यार अगर चीटिंग से कोई बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ले आया था तो उसके वजह से बेटा कट ऑफ बहुत हाई चला जाता, और जिस मतलब मान लो अगर यार बेटा 640 650 पे कट ऑफ जाता, तो वो बच्चा, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स में बेटा ये पेपर लीक हुआ था, तो सोचो ना, जिसके बेटा अपनी ईमानदारी के मेहनत से मार्क्स आ रहे थे, वो 600 प्लस स्कोर कर रहा था, वो भी अगर सोचो उसको जीएमसी नहीं मिलती, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता, तो उसके लिए भी तो अनफेयर होता ना यार, कि कोई बच्चा चीटिंग करके 650 के उसके वजह से बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ गए, 650 तक कट ऑफ पहुंच गया, उसके वो चीज भी सही नहीं होती। और अब बेटा जब वो गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं यार ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी चीटिंग वाली चीजों की वजह से हम वापस से कंडक्ट करते हैं, तो फिर बेटा ये भी कितनी बड़ी डिलेमा वाली सिचुएशन है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ के गया था उसको लगेगा यार अब मैं वापस से, क्योंकि आप समझ रहे हो बेटा ये बड़ा मेंटल प्रेशर होता है यार, जब उसको मालूम है ना कि मेरे को मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा 3 तारीख को एग्जाम है, वो खुद बेटा इतने मेंटल प्रेशर के साथ में वो एग्जाम दे रहा होता है। तो जो प्रिपेयर्ड अब नहीं है कि ऐसी कोई चीज होने वाली है, जो मेहनती बच्चा भी था ना, वो भी कितने प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि दैट स्टूडेंट वाज आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच न्यूज। तो उसके ऊपर बड़ा मेंटल प्रेशर पड़ता है यार। इट इज सो अनफेयर, इट इज वेरी अनफेयर यार। हम मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस तो रख सकते हैं कि यार ऐसा ही एग्जाम आप कंडक्ट करा रहे हैं जहां से डॉक्टर्स बन रहे हैं यार, कोई मजाक थोड़ी है यार, कोई मजाक है क्या यार। बच्चों का ट्रस्ट गेन कैसे होगा यार, वापस कैसे गेन होगा ट्रस्ट। तो ये बहुत अनफेयर चीज है, ये हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। लेकिन हो जाती है बेटा लाइफ में कभी कभी ऐसी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है लाइफ में, एंड दिस सिचुएशन इज वन ऑफ दैट टफ सिचुएशन, जो मैं कहती हूँ ना बेटा कि लाइफ कभी ऐसे नहीं चलती है, और कभी कभार ऐसा भी समय आता है जहां आपने जो चीज बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ना, वो चीज हो गई होती है, और वही अभी हुआ है। बट अब यहाँ से सारे बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि बेटा वही, और आपको पता है यार एक बात बता रही हूँ सपोलो, आज मैं एक बच्चे का इंटरव्यू ले रही थी जिस वक्त में ये न्यूज आई, उसके 706 नंबर बन रहे थे, है ना, बंगाल से था वो बच्चा, और उसके साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा था, और उसी वक्त में ये एनटीए का ट्वीट आया। बट मैं पता नहीं, वो बच्चा बड़ा काम था, बड़ा शांत था, उसको न्यूज पता चली, लेकिन ही वॉज वेरी काम। एंड लेट मी टेल यू, जब मैंने वो इंटरव्यू शेड्यूल किया था, एट द सेम वेरी मोमेंट वो ट्वीट आया, और वही बच्चे ने मुझे बताया कि मैम आपको पता है कि ऐसे ऐसे ट्वीट आया हुआ है। बट आई कुड सी ही वॉज सो काम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जिसने अच्छी तैयारी की है ना यार, उसका पेपर इस बार भी अच्छा जाएगा, तो परेशान नहीं होना यार। तुम लोग के थ्रू भी ये बता रही हूँ कि
परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं उसके अंदर वो कामनेस देख पा रही थी। जिसने मेहनत की है, थोड़ा सा ठीक है, हो गया है, ऐसी कुछ अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन आ गई है, बट उसका एग्जाम फिर भी अच्छा होगा। और जिसका जेन्युइन इशू से कुछ बेटा रह गया था, उसके पास एक और मौका आ चुका है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हम तो हमेशा रहते हैं सपोलो यार, देखो पीडब्ल्यू हमेशा ही रहता है, चाहे आपको पूरे साल भर पढ़ाना हो, चाहे आपको बेटा फ्री में यूट्यूब में पढ़ाना हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हम कुछ ना कुछ चीजें बेटा आप लोग के लिए ऐसे वेल प्लान करते ही हैं। अब ऑब्वियसली वो पूरे साल भर का टाइम हमारे पास नहीं है, हमारे पास जितना भी टाइम बचा है हम उस थोड़े से टाइम को बेटा यूटिलाइज करेंगे और बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। बट आप लोग भी इससे बेटा डिसहार्टन मत हो, मैं तो यही चीज बोलूंगी कि देखो एटलीस्ट ये एक्सेप्टेंस तो आई है कि कहीं ना कहीं ये अनफेयर चीज हुई और हम इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये रेक्टिफिकेशन अगर बेटा नीट एग्जाम से पहले हो जाता तो शायद बहुत बेटर होता, है ना। अगर नीट एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले चीजें थोड़ी सी फेयरली हो जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती, मैं तो यही कह सकती हूँ। बट यू ऑल स्टे काम। सपोलो आप 11वीं के स्टूडेंट हो, मुझे पता है आपके भी मेंटली थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है कि यार क्या है, बट स्टे काम। वी रियली होप एंड वी एक्सपेक्ट कि इन सारी चीजों को बेटा थोड़ा और सीरियसनेस के साथ में किया जाए, है ना। और थोड़ा सा यार ये चीजें रिपीट ना हो, हर दूसरे साल में ये सुनने को ना मिले कि ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है ना। तो यू ऑल डोंट वरी एंड आप चिंता ना करें। आप जिस माइंडसेट के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, आप उस माइंडसेट के साथ में करिए। आप लोग ये मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं सपोलो? क्या मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल सकता है कि यू ऑल विल टेक केयर एंड यू ऑल विल नॉट गेट स्ट्रेस्ड आउट, यू ऑल विल स्टे काम एंड यू ऑल विल नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल बिकॉज यू कांट कंट्रोल, है ना। सो अभी इस वक्त में बेटा हम जो चीजें बेस्ट कर सकते हैं वो चीजें हम बच्चों के लिए करेंगे, बाकी आप लोग परेशान मत होइए।